भाजपा नेत्री रूवी आसिफ खान के बाद अब मुस्लिम स्कॉलर चौधरी इब्राहिम हुसैन ने मांग की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू छात्रों के लिए पूजा के लिए मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए और ये संवैधानिक अधिकार भी है। बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तो तकरीबन 4000 से ज़्यादा वहाँ हिंदू छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इबादत के लिए मस्जिदों की व्यवस्था है कैंपस के अंदर, लेकिन मंदिर नहीं है एक भी। तो इसकी मांग जो है मुस्लिम स्कॉलर हैं चौधरी इब्राहिम हुसैन, उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस तरह की होनी चाहिए। सर, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से यूनिवर्सिटी में मंदिर को लेकर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर को लेकर के मांग आई है, तो देखिए हम तो यही कहेंगे कि सर सैयद अलैहिर्रहमा की भी सोच यही थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ लेकर चला जाए। और जहाँ तक सवाल है संविधान का और शरीयत का, इसके नज़रिए से भी हर किसी को अपने अपने अधिकारों पर चलने की आज़ादी है। किसी के भी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना ही इबादत करने से किसी को रोका जा सकता है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी मज़ाहिब के तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं, तो वहीं जब एक कम्युनिटी के लिए अपनी इबादत करने के इंतज़ामात हैं, मसाजिद हैं और धर्म संकाय हैं और इस्लामिक स्टडीज़ हैं, बैतुस्सलाम के आधार पर भी काम है, तो देखिए तो हम अगर मांग आई है गैर मुस्लिम छात्रों की तरफ से या उनके फेवर में आई है, तो फिर इस मांग को और इस अधिकार को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि न्याय का और समानता का यही मतलब है कि उसे अधिकार मिलने चाहिए जिसके अधिकार हैं। चौधरी साहब, एक चीज़ और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से पहले होली मिलन को लेकर तमाम सवाल उठे और उस तमाम विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में होली खेलने की परमिशन दे दी गई, क्या कारण है ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये छात्रों के साथ भेदभाव करती है? एक तो कारण यही है कि इनकी जो कार्यशैली है वो कुछ अधिकार ख़ास मिले और एक लंबे टाइम से वो राज किया, तो वो एक आदत बनी हुई है कि हमें इतना डिले करके या किसी की खुशामद करा के या पूजा अपनी करा के तब वो काम किया जाता है। तो देखिए इससे, लेकिन एक जो मुसलमानों का जो स्टेटस, जिस तरीके से इनकी ज़बरदस्ती रहती है, इस तरह भेदभाव किया था, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का तो नाम इस पर ख़राब हो ही रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी का भी होता है और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम नाम लगा हुआ है। मुझसे एक ख़ास तौर पे मुसलमानों की जो छवि है वो पूरी दुनिया के सामने इस तरह की आती है कि यहाँ अन्याय होता है, यहाँ जुल्म होता है, यहाँ नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ हक़ तलफ़ी होती है। तो इस तरह की छवि पूरी दुनिया के सामने आती है। अब अगर मान लीजिए इन्हें रोक काम होली मिलन की बात कही जाए, तो होली मिलन को लेकर के अगर ये अपनी बात में लीगल थे तो फिर बाद में क्यों उसकी परमिशन हो गई? वही सवाल मेरा है कि जब आप गलत मानते तो आपने बाद में परमिशन क्यों दी? जी, तो अब बाद में भी देखिए ऐसा एक मामला सामने आया कि माननीय संसद जी ने एक बयान विवादित दिया, उसके बाद में फिर परमिशन हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा बयान आने के बाद में इससे आप क्या ये जाहिर करना चाहते हैं कि कट्टे तमंचे बंदूकों से ही या किसी को मारने की धमकी देगा तब वो आप काम करेंगे? ये एक मैसेज मुसलमानों की तरफ से, इस तरह का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है कि साहब अगर इस तरह की धमकी मिली तब वो काम कर दिया। तो काम तो न्याय के लिए होना चाहिए, काम मैसेज जो पहुंचना चाहिए ऐसा पहुंचना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी के साथ में हक़ तलफ़ी नहीं हो रही, जुल्म नहीं हो रहा, इंसाफ हो रहा है। हम इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हम जाने जाएं, हमारे यहाँ से मिसाल कायम हो कि AMU से इंसाफ कायम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि AMU एक शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थान के अंदर चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी तरह से, क्योंकि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसका पूरा का पूरा बजट जो है केंद्र सरकार वहन करती है। तो जैसा कि बताया मुस्लिम स्कॉलर ने कि यूनिवर्सिटी में मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए और छात्रों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है।